आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो पिछली शिफ्टों में पूछे गए हैं। संभावित क्वेश्चंस हैं, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, देखकर जरूर जाना किस लेवल के क्वेश्चन से रीजनिंग के पूछे गए हैं। पूरे रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें हम देखने वाले हैं जो 9, 10, 11, 12 को होने वाली सभी शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम किसी भी आगे की शिफ्ट में है तो उसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो एग्जाम में आप फंसताने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरह की रीजनिंग पूछी गई है अभी तक की शिफ्टों में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इस तरीके से आया था, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित में से श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर ये सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर 15 दिया गया है, 20 है, 25 है और 32 है और आगे की संख्या हमसे पूछी गई है। तो सॉल्व करिए जल्दी से, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले निकालिए अंतर, इसका अंतर निकालिए। तो यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है, यहाँ पर जो है +3 हो रहा है, ये यहाँ पर जो हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हो रहा +5 हो रहा। उसके बाद यहाँ पर देखिए +7 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप अभाज्य संख्याएं जो हैं यहाँ पर प्लस हो रही हैं, अभाज्य संख्याएं इसमें जुड़ रही हैं। तो अगली अभाज्य क्या आएगी, तो अगली अभाज्य यहाँ पर जो हो जाएगी +11 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा जाकर 43 इसका आंसर बन जाएगा। जब यहाँ पर स्टूडेंट 32 में 11 जोड़ेंगे तो 43 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं, 6 अगस्त की शिफ्ट का क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम चुनना है, इनमें से गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम। विषम पहचानिए जल्दी से, कौन सा इसमें से एक शब्द विषम है, बाकी ये 3 अलग हैं, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आप बताइए जल्दी से कमेंट करके, स्कोर भी कमेंट करना क्लास के एंड में। तो टन, क्विंटल और टन, क्विंटल और किलोग्राम ये सभी जो हैं ये मापने की इकाई, एक किलोग्राम की इकाई है। ये सब किलोग्राम यानी कि वजन की इकाई है, किसकी है, वजन की इकाई है, वजन मापने की इकाई है, ये वजन मापने की इकाई है। लेकिन ये जो है ये है आयतन मापने की इकाई। क्या है, आयतन मापने की इकाई है, ये आयतन मापने की इकाई है, ये याद रखेंगे। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा क्योंकि ये सबसे अलग है। तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर जल्दी से बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था, पेंट को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है और एक्सेल को कूट भाषा में ये लिखा जाता है, तो एक्सेप्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से आंसर निकालिए, 2 सेकंड है आपके पास, आंसर कमेंट करिए। उससे पहले जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आगे होने वाली सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको देखने को मिल सके। स्टूडेंट 6 अगस्त का मैंने फुल एनालिसिस कराया है जिसमें मैंने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइंस के सभी क्वेश्चन कराए हैं, आए हुए क्वेश्चन कराए हैं, जिसकी फुल क्लास चैनल पर आ गई है। नहीं देखिए जाकर जरूर देखना, प्ले लिस्ट है रेलवे ग्रुप डी के नाम से और इस एंड स्क्रीन में भी आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। क्लास के एंड में स्क्रीन पर जो क्लास देखने को मिलेगी वहां से भी आप देख सकते थे। तो देखिए पेंट जो है इसको यहाँ पर जो है यहीं से इसका कोड दिया गया है। पेंट का यहाँ पर देखिए पी का कोड यहाँ पर 7 है और यहाँ पर ए का कोड जो है 4 है, आई का कोड 1 है और एन का कोड 2 है और टी का कोड यहाँ पर 8 है। यहाँ पर ये इसका कोड दिया गया है और यहाँ पर ये वाला जो कोड है ये एक्सेल का कोड दिया गया है। इसी तरीके से इसी कोड में से इसका कोड हमें बनाना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ए का कोड क्या दिया गया है, ए 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर यहाँ 4 आया है, क्या आया है, 4 आया है, 2 नंबर पर यहाँ पर जो है 4 आया है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी आया है, तो सी यहाँ पर कहाँ पर आया है, एक्सेल में है। यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर कितने नंबर पर है, 1, 2, 3 नंबर पर सी आया है, तो 1, 2, 3 नंबर पर यहाँ पर 5 है, सी का कोड 5 लिख लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर सी आया है तो सी का कोड 5 है, तो 5 यहाँ फिर से लिख देंगे। उसके बाद देखिए ई आया है, तो ई जो यहाँ पर आया है 4 नंबर पर आया है और 4 नंबर पर कोड हमें दिया गया है 9, तो 9 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आया है, पी आया है, पी का कोड हमें यहाँ पर दिया गया है 7 लिख लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर टी आया है और टी का कोड यहाँ से हमें मिला है 8, कितना मिला है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 455978, 455978 कहाँ है, ए ऑप्शन में है, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देखकर जरूर जाना। रीजनिंग के ये क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप नहीं देखेंगे, मिस कर देंगे, क्लास को स्किप कर देंगे तो साथियों आप इन क्वेश्चंस में फंस सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं।
इस तरीके से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है? एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पिता के पति, तुम्हारी यानी कि महिला के माँ के पिता के पति जो हैं वो पति की बहन मेरी बुआ है, मेरी बुआ है, उसकी बहन जो है तुम्हारी महिला की जो बुआ है यह इस व्यक्ति की भी बुआ होगी। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये वह महिला उस आदमी से बहन होगी, उसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी, क्योंकि जो स्टूडेंट जो इस आदमी की बुआ है वही इस महिला की बुआ है, तो आपस में दोनों भाई बहन होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा बहन। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप समझ लेना, दोबारा से यहाँ पर आप और अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे इसको। सी राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, सादृश्यता को पूरा करना है। हृदय को कार्डियोलॉजिस्ट लिखा गया है, उसी तरीके से वृक्क को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? वृक्क के लिए जो हृदय विशेषज्ञ होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसी तरीके से वृक्क यानी कि किडनी विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो किडनी विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। किडनी विशेषज्ञ को कहा जाता है स्टूडेंट नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट जो है किडनी यानी कि वृक्क विशेषज्ञ को कहा जाता है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। जल्दी से देखिए आगे का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? सबसे पहले ये उत्तर की ओर चलता है 10 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर चलता है ये दक्षिण की ओर, यानी कि वापस आता है उस दिशा में। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी हो गई? 4 बचेगी, क्योंकि 6 चला गया है 10 में से, तो 4 बचेगा। 4 जब बचेगा स्टूडेंट यहाँ पर तो हमें निकालना होगा ये। उसके बाद 3 किलोमीटर जो है पूरब की ओर चलता है। यहाँ पर हमें लगाना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको नहीं पता है, पढ़ा जरूर होगा आपने। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना होगा यहाँ पर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग अंडर रूट में। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और रूट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये रूट के अंदर 25 आएगा, रूट के बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर और पूरब की 2 दिशाएं हमारे पास बची थी, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए उत्तर पूरब 5 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? उत्तर पूरब 5 किलोमीटर, एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। आप जिस तरीके से करते हैं आप उसी तरीके से निकाल कर आप चेक कर सकते हैं, जो भी तरीका आपने पढ़ा है, क्योंकि ऐसे सवालों में कई ट्रिक्स भी लगते हैं, काफ़ी तरीके अलग अलग लगते हैं सभी टीचर्स की, तो आप अपने तरीके से इसको निकाल कर देख सकते हैं। ए राइट होगा। आगे देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है इस सीरीज की लुप्त संख्या आपको निकालनी है, तो यहाँ पर जल्दी से बताएंगे 125 के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 जो है ये 2 का क्यू नहीं है, जी हाँ 2 का क्यू है। उसके बाद देखिए अगला 27, ये किसका क्यू है? ये 3 का क्यू है। 64 कितने का क्यू है? जल्दी से बताएंगे 64 कितने का क्यू दिया गया है? 64 जो है कितने का क्यू दिया गया है? तो 64 स्टूडेंट जल्दी से बता देंगे किसका क्यू है? ये यहाँ पर 4 का क्यू है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 125 5 का क्यू है। अब यहाँ पर जो आएगा स्टूडेंट जो है 2 का हो गया, 3 का, 4 का, 5 का, अब आ जाएगा 6 का क्यू। तो 6 का क्यू क्या होता है? 6 का क्यू होता है 216, और 216 हमें दिया गया है बी ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका जवाब क्या आ रहा है कमेंट करके जल्दी से बताएं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इस तरीके का क्वेश्चन आया है स्टूडेंट। प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है। तो निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करिए और आंसर बताइए कमेंट करके। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 54, उसके बाद दिया है प्लस, और प्लस का अर्थ हमें बताया गया भाग, तो भाग यहाँ पर हम लगाएंगे या फिर यहाँ पर हम बटे में 9 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस आ गया है, तो माइनस का अर्थ हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? माइनस का अर्थ हमें बताया गया है गुणा, तो यहाँ गुणा लगाएंगे और 3 लिखेंगे। उसके बाद भाग आ जाता है, तो भाग का यहाँ पर हमें अर्थ दिया गया है, भाग का
भाग का अर्थ यहाँ पर दिया गया है माइनस, तो माइनस यहाँ पर हम 4 करेंगे। उसके बाद आ गया है गुणा, तो गुणा का अर्थ हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए गुणा का अर्थ प्लस दिया गया है, तो +2 हम लिख लेंगे। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ काटेंगे तो 6 बार जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड मार्क्स के तरीके से ही आपको करना है, बोर्ड मार्क्स रूल से 6 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। यहाँ पर जो है प्लस पहले जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, +2 कर देंगे 20 हो जाएगा, = 20 आ जाएगा। 20 में से -4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दिया गया हमें ए ऑप्शन में, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, 16 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए इस तरीके से आया था, ये वेन डायग्राम का है। कथन निष्कर्ष, सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल रबर हैं, कुछ पेंसिल जो है रबर हैं, सभी पेन जो है पेंसिल हैं। डायग्राम आप बना सकते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सभी पेन जो है पेंसिल के अंदर आते हैं, जो भी पेन है पी लिख लेते हैं पेन को। उसके बाद जो जितने भी पेन हैं ये किस में आ जाएंगे, पेंसिल को हम लिख लेते हैं पीई से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद ये कह रहा कुछ पेंसिल जो है रबर है, कुछ जो पेंसिल हैं ये वाली जो हैं ये रबर हो जाएंगी, रबर है। लेकिन ये यहाँ से भी बन सकता है, देखिए यहाँ से भी ये इसको बना सकता है, इस तरीके से 2 डायग्राम्स के बनेंगे, रबर यहाँ से भी कट सकता है। अब हमें आंसर देखिए निष्कर्ष क्या दिया गया है, कुछ पेन रबर हैं, कुछ पेन जो हैं रबर के अंदर आ रहे हैं, यहाँ से तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ से नहीं आ रहे हैं। उसके बाद देखिए दूसरा, ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए कोई पेन रबर नहीं है, कोई पेन रबर नहीं है, देखिए यहाँ से तो कोई पेन रबर नहीं है लेकिन यहाँ से है। जब ऐसी स्थिति बन सकती है, जब बन जाती है जहाँ पर एक से आ रहा होगा और दूसरे से नहीं आ रहा होगा, तब ऐसी स्थिति में क्या लगाते हैं हम, याद करेंगे जल्दी से। कौन सा ऑप्शन लगाएगा, या तो ए या तो 2 अनुसरण करता है, कोई एक इनमें से अनुसरण करता है, तो हमेशा हमें ये आंसर लगाना होगा, या तो 2 या था 1 अनुसरण करता है। सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कसंगत और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कर दिए। इनमें से इन सभी को एक क्रम में लगाना है, चाबी है, दरवाजा है, ताला है, कमरा है और स्विच ऑन है। इन सभी को एक उसमें लगाना है, क्रम में, एक क्रम में लगाना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, सबसे पहले क्या आएगी, चाबी। तो चाबी कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर लाइए, क्योंकि चाबी से ही ताला खुलेगा। तो ताला आएगा, फिर उसके बाद ताला कितने पर है, 3 नंबर पर ताला आ जाएगा, 3 यहाँ ले आइए। उसके बाद ताला खुलेगा, फिर आ जाएगा क्या, दरवाज़ा। तो दरवाज़ा कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2 ले आइए। जब दरवाज़ा खुलेगा तो उसके बाद कमरा आएगा, कमरा आएगा तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप 4 नंबर पर है, तो 4 ले आइए। जब कमरा खुलेगा तभी तो स्विच ऑन होगा अंदर से, तो 5 नंबर पर इसको ले आइए। इस तरीके से 1 3 2 4 5 जो है आंसर आपका बनेगा। कौन से ऑप्शन में है, 1 3 2 4 5, बी में दिया गया है। इस तरीके से इसे आप निकाल देंगे, बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए और देखिए। उससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टूडेंट, और कमेंट करके बताएं आपका एग्ज़ाम किस डेट को है और कौन से शहर में आपका सेंटर गया है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है या अभी नहीं, ये भी बताना। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप इस तरीके से देख लेंगे। आपकी शिफ्ट में अगर बन जाए ये क्वेश्चन तो आप कैसे करेंगे, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। देखिए ऊपर से 7वां स्थान बताया है, नीचे से 26वां है और कुल छात्र पूछे हैं। तो जब भी हमसे कुल छात्र पूछे गए हैं तो हमें एक सूत्र याद रखना है, कुल छात्र निकालना है तो उससे पहले हमें एक सूत्र याद करना होगा साथियों, जो आपको पता भी होगा, आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं इससे। तो ऊपर से स्थान जो भी दिया गया है, ऊपर से ऊपर का स्थान जो है, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट जो है प्लस जो है नीचे का स्थान, जो भी नीचे का स्थान होगा वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है अंत में -1 कर देंगे। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है -1 कर देंगे। अब देखिए हम लगाते हैं सूत्र को।
किस तरीके से, ऊपर से इसका स्थान कितना दिया गया है हमें, ऊपर से स्थान जो दिया गया है हमें 7 दिया गया है और प्लस नीचे से दिया गया है 26 और -1 हमें कर देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 33, -1 करेंगे तो यहाँ पर 32 यानी कि 32 जो है हमें राइट आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 32 जो है बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे, इसको अच्छी तरीके से आप निकाल पाएंगे। बी राइट आंसर होगा इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। ये क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति को पूरा करेगा। यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग इसे कहते हैं। यहाँ पर बी दिया गया है, डी है, जी है, के है, पी है और उसके बाद अगला यहाँ पर शब्द को अगला अक्षर कौन सा आएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इनकी प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। बी जो है स्टूडेंट आता है 2 नंबर पर, उसके बाद यहाँ पर आ गया डी, यहाँ पर तो +2 हो गया, 4 नंबर पर डी आ गया। उसके बाद डी 4 पर आता है तो जी आता है 7 पर, जी 7 पर आएगा तो यहाँ पर +3 हो गया 4 में, तभी तो आएगा। उसके बाद जी 7 पर आता है तो स्टूडेंट यहाँ पर के आता है 11 पर, तो 11 तक जाने के लिए +4 करना पड़ेगा तभी आएगा। जी हाँ। उसके बाद 11 पर पहुँच गए हैं तो अब पी आता है 16 पर, तो 11 से 16 पर जाने के लिए +5 किया गया होगा। जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर क्या प्लस होगा, पहले देखिए 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, अब होगा पी में +6, तो 16 में +6 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22, और 22 पर क्या आता है 22 पर बी आता है, तो वी कहाँ दिया गया है सी ऑप्शन में, तो सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा, यहाँ पर 22 पर बी आता है। अगला शब्द अगला अक्षर यहाँ पर जो है वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन ये इस तरीके का भी आया है, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। संबंध दर्शाता है वेन आरेख, आपको डायग्राम बनाकर बताना होता है। सब्जी, आलू और गोभी, ऑप्शन दिए गए हैं 4, एक बड़े गोले के भीतर 2 अलग अलग गोले आएंगे, या फिर 3 आपस में जुड़े हुए गोले आएंगे, एक के अंदर एक उसके अंदर एक गोला आएगा, या फिर 3 पूरी तरह से अलग अलग गोले आएंगे। किस तरीके से जो है इसका डायग्राम बनेगा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए सब्जी जो है, आलू भी सब्जी है और गोभी भी एक सब्जी है, तो ये दोनों जो आएंगे साथियों सब्जी के अंदर आएंगे, तो इसका मतलब 2 छोटे गोले होंगे, उसके बाहर एक बड़ा गोला होगा, क्योंकि ये दोनों सब्जी के हैं तो दोनों सब्जी के अंदर ही आ जाएंगे ये दोनों आलू और गोभी। आलू को ए से कर लीजिए, गोभी को जी से प्रदर्शित कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जी को एस से कर लेते हैं, तो इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, एक बड़े गोले के भीतर 2 अलग अलग गोले, ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा ए, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, आप निकाल सकते हैं, यही आंसर आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, इस तरीके का क्वेश्चन आया था, मिस्टेक को इस कोड में लिखा जाता है और नेक्ड को इस कोड में लिखा जाता है, तो इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा, इंटीमेट का कोड हमें बताना है, इसका कोड क्या होगा। तो इंटीमेट का कोड हमें निकालना है, अभी पहले हमने क्वेश्चन निकाला था, इसका कोड इसी में दिया गया है। देखिए एम के लिए यहाँ पर कोड लिखा है 9, आई के लिए लिखा है 7, एस के लिए लिखा है 6, वहीं टी के लिए लिखा है 5, और ए के लिए लिखा है 4, और के लिए लिखा है 1, और ई के लिए लिखा है 2। तो इस तरीके से कोड इसी में है। अब हमें यहाँ पर शब्द देखने हैं, कौन से अक्षर आए हैं और कौन से अक्षर इसमें आए हैं, उसके लिए कौन सा कोड यहाँ दिया गया है वो छांट कर हमें लिखना होगा। यहाँ देखिए आई आया है, और आई यहाँ हमें देखना है कितने नंबर पर आया है, 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर यहाँ पर कितना आया है 7, तो आई का कोड हमें मिल गया है 7। उसी तरीके से हमें एन देखना है, एन कहाँ आया, यहाँ पर पहले नंबर पर, और यहाँ पहले नंबर पर 8 है, तो एन का कोड 8 मिल गया। उसके बाद टी देखना है, टी यहाँ पर आया है 1 2 3 4 नंबर पर, तो 4 नंबर पर यहाँ पर क्या आया है 1 2 3 4 नंबर पर 5 आया है, तो टी का कोड हमें 5 मिल गया है। उसके बाद फिर से आई आया है, तो आई का कोड अभी हमने लिखा था यहाँ पर 2 नंबर पर 7 आया है, तो आई का कोड 7 मिला। फिर आया एम, एम पहले पर है, यहाँ पर एम का कोड 9 दिया गया है, तो 9 लिखिए। उसके बाद ए देखना है, ए यहाँ पर देखिए कितने नंबर पर आया है, पीछे से 3 नंबर पर आया है, 1 2 3 पीछे से 3 पर, ए का कोड जो है हमें 4 मिल गया है। उसके बाद टी आया है, टी का कोड अभी हमने निकाला था स्टूडेंट, 1 2 3 4 नंबर पर आया है, 1 2 3 4 पर टी का कोड हमें 5 मिला था। उसके बाद ई का कोड पूछा है, तो ई का कोड देखिए यहाँ पर पीछे से 2 नंबर पर, पीछे से 2 नंबर पर 2 है,
तो ये पूरा निकल कर आ गया इंटीमेट का कोड, ये होगा। देखिए कहाँ दिया गया है, 78579452 बी ऑप्शन में दिया गया है स्टूडेंट। तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। इस तरीके से आप कोडिंग डिकोडिंग को भी निकाल पाएंगे बड़े आसानी से, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चंस आप 85 से 90 क्वेश्चंस आप इसमें कर सकते हैं अगर आपने ठीक से पढ़ाई इसमें की है तो। आगे देखिए क्वेश्चन किस तरह के बने हैं। यहाँ पर देखिए लुप्त अक्षर यहाँ पर पूछा गया है, ADGJMP, उसके बाद यहाँ पर 2 अक्षर कौन से आएंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट, ए जो आता है, ए से यहाँ पर जी पर जाना है, ए 1 पर आता है, जी 7 पर आता है, तो +6 हो गया है। यहाँ पर कितना हो गया। उसके बाद डी से डी 4 पर आता है और जे 10 पर आता है, यहाँ पर फिर से +6 करेंगे तो यहाँ पर 10 पर पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ देखिए जी से एम पर गए हैं तो जी 7 पर आता है, एम जो है 13 पर आता है, +6 हो गया, 7 6 13 हो गया। उसके बाद देखिए जे 10 पर आता है और पी पर जाना है, पी 16 पर आता है, तो यहाँ पर +6 फिर हो गया है। अब यहाँ पर हमें आगे के अक्षर निकालने हैं, तो एम 13 पर आता है, 13 में +6 कर देंगे तो यहाँ पर 13 और 6 19 पर हमें एस मिलेगा। उसके बाद पी में फिर से 6 प्लस करेंगे तो पी 16 पर आता है, 16 6 22 हो गया, 22 पर हमें ओ भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस बी, इसका अगला कोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगला जो अक्षर आएंगे वो एस और बी आ जाएंगे। तो ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या सा होगा, ए बिल्कुल सही जवाब निकल कर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर घड़ी से रिलेटेड आ रहे हैं, क्लॉक से 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। बीच का कोण निकालने के लिए आपको कई अलग अलग ट्रिक्स बताए गए होंगे, काफ़ी टीचर्सों ने बताए होंगे, काफ़ी अलग अलग सूत्र इसके होते हैं। तो बीच का कोड निकाल कर आप कमेंट करिए जल्दी से। मैं जो सूत्र लगा रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर सूत्र लगाऊंगा, यहाँ पर 30h - 11m/2 इस सूत्र से हम निकालने वाले हैं। तो इस सूत्र में हमें रख लेना है 30 इंटू, यहाँ पर h की जगह पे आवर यानी कि 5 दिया गया है, 5 लिखिए। उसके बाद -11 m की जगह पर मिनट लिखना होता है, तो यहाँ पर पहले बटे 2 लिखिए, उसके बाद यहाँ पर 20 लिख दीजिए क्योंकि 20 मिनट हुए। यहाँ इससे काट दीजिए, 10 बार चला जाएगा। 11 का गुणा 10 में करेंगे 110 आएगा, और 30 का गुणा 5 में करेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 - 110 करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 40 डिग्री जो है कोण निकल कर आ जाएगा। यही बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया गया है 40 डिग्री निकल कर आएगा। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर देखते हैं आगे किस तरीके का। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन कैलेंडर का आया है जो अभी नहीं पूछा गया है, एक्सपेक्टेड है। आगे की शिफ्टों में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, आ सकता है, नहीं आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं। अगर आ गया है तो आप इसे देख लीजिए। इस तरीके से करेंगे। 1 जनवरी 2023 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जल्दी से कमेंट करिए अगर आंसर पता है सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है 2023 एक सामान्य वर्ष है, लीप ईयर ये नहीं है, ये आपको देखना है। लीप वर्ष तो नहीं है। लीप वर्ष अगर होगी तो 400 का भाग चला जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है स्टूडेंट, 400 का भाग नहीं जाएगा, आप देखकर देख लीजिए। तो ये लीप वर्ष नहीं है, एक सामान्य वर्ष है। और एक सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है, जो होता है पहला, जो दिन पहला होता है उसका वही दिन जो है अंतिम भी होता है। जो भी सामान्य वर्ष होगा उसका अंतिम दिन भी वही होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला दिन हमें रविवार बताया गया, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, रविवार ही होगा। यहाँ पर इस तरीके से सी राइट आंसर हो जाएगा। रविवार बिल्कुल सही जवाब निकल कर आ जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जल्दी से। 20 क्वेश्चंस लाया हूँ स्टूडेंट, जिससे आपके सभी तरीके के क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए हैं। जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं उनको, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी लाया हूँ। पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, 4 के विपरीत कौन सा आएगा। पासे की विपरीत दिशाएं, जिसमें आपको डायग्राम मिलेगा, यहाँ डायग्राम नहीं है, डायग्राम आपको दिया जाएगा, उससे आप निकाल पाएंगे। स्थिति ये देखिए, यहाँ पर 1 के विपरीत 2 है, 1 की स्थिति 2 है, 1 की 1 यहाँ पर, 2 की 4 है और 3 की 5 है। 1 यहाँ पर कॉमन है स्टूडेंट, इसे तो उठाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 का हमें पूछा है 4 के विपरीत। 4 के विपरीत देखिए 2 है, तो 2 का विपरीत 4 होगा। तो 4 के विपरीत 2 है, तो 2 यहाँ पर ए में दिया गया है, और ए ही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर ए बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। 2 इसका जो है 4 के विपरीत हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन किस तरह के बने थे। यहाँ पर देखिए ये दर्पण इमेज से हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है दर्पण यानी कि मिरर इमेज की क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दर्पण छवि ज्ञात करें। दर्पण दाईं ओर रखा हुआ है, दाईं ओर यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है कोई एक, यहाँ पर कोई एक दर्पण रखा हुआ है। इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से ये एक दर्पण रखा हुआ है।
और ये इस तरीके से फिर इसका जो मिरर इमेज जो बनेगा ये क्या बनेगा, जल्दी से बताएंगे। मिरर इमेज इसका जो क्या बन जाएगा। दर्पण इमेज में क्या होता है स्टूडेंट, अक्षर जो हैं उल्टे हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, उल्टे दिखाई देंगे अक्षर, और उल्टे दिखाई देंगे तो आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताएंगे। अक्षर जल्दी से बताएंगे। उल्टे दिखाई देंगे तो दाएं से बाएं चले जाते हैं, ये अक्षर सभी होते हैं। और जब भी दर्पण जल प्रतिबिंब जब पूछा जाता है तो ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन जो दर्पण प्रतिबिंब है इसमें अक्षर दाएं से बाएं चले जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो शुरुआत हो जाएगी, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट इसका क्रम जो है बदल जाएगा। और यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ हमें जी बना लेना है, उल्टी जी आप बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको जी यहाँ पर कर लेना है, यहाँ जी है तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब आप निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन में। सादृश्यता को पूरा करना है। 6 का यहाँ पर 35 है, और तो 9 के लिए यहाँ क्या लिखा जाएगा। 6 से 35 यहाँ कैसे आया है और 9 के लिए यहाँ पर जो है किस तरीके से निकालना है, इस क्वेश्चन का आप निकाल कर आंसर कमेंट जरूर करना। HW के लिए यानी कि होमवर्क के लिए आपको दिया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग निकाल कर कमेंट में बताना क्या इसका राइट आंसर होगा। और साथियों इसी तरीके से और भी शिफ्टों के एनालिसिस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इसका बिल्कुल फ्री PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है, उस पर भी हमें फॉलो जरूर करें। वहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, क्विज मिलते हैं, GK GS के PDFs मिलते हैं वहाँ पर स्टूडेंट, तो वहाँ पर भी हमें फॉलो जरूर करें। और साथियों जो हमने फुल क्लास कराई है 6 अगस्त की ऑल शिफ्टों की, जिसमें हमने रीजनिंग, गणित और मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ये आपका गणित मैथमेटिक्स एक ही चीज़, उसके बाद करंट अफेयर, साइंस और GK GS सभी टॉपिक्स को उसमें कवर किया है। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं रियल क्वेश्चंस के साथ में उस क्लास को कराया है, जाकर जरूर देखें। आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी वो क्लास देखने के लिए, प्लेलिस्ट में मिलेगी पूरी चैनल पर रेलवे ग्रुप डी के नाम से, जिसमें काफ़ी शिफ्टों का एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। और साथियों इंपॉर्टेंट क्लासेस भी मिलेंगी रीजनिंग, GK GS, करंट अफेयर्स और साइंस की, तो जाकर जरूर देखें। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आपका एग्जाम कब है कमेंट करके जरूर बताना। और आज के 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताना। रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चन थे। अगली क्लास स्टूडेंट जो है आपकी मैथमेटिक्स पर आने वाली है, मैथ पर आने वाली है। मैथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो पूछे गए हैं अभी तक की शिफ्टों में, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फ्री PDF के लिए मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।